बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम है ख्वाजा मोहम्मद उमर और आप देख रहे हैं कारमेट पीके। वेलकम बैक टू येट अनदर वीडियो। और आज किसी ज़माने में मेरी फेवरेट हुआ करती थी, अभी भी है, बट इतना ज़्यादा अब इंटरेस्ट नहीं है इस गाड़ी में ड्यू टू सम रीजंस, वो फिर कभी बताऊंगा आपको। टोयोटा प्रियस। अब ये टोयोटा प्रियस, इसके बारे में कौन सा मॉडल है सब जानते हैं, लेकिन अगर अभी तक आपने कारमेट पीके को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर यू डू इट, ताकि तमाम जापानी, पाकिस्तानी, लोकल इंपोर्टेड गाड़ियों के आपको रिव्यूज़ यहीं पे देखने को मिलते हैं। तो मेक इट योर प्राइमरी चैनल, ताकि आपको नई गाड़ियों की इन्फॉर्मेशन सबसे पहले यहाँ पे मिल सके और यूज्ड गाड़ियों की भी। सो बढ़ते हैं आज की वीडियो की जानिब। ये है टोयोटा प्रियस और 2016 का ये मॉडल है और 2018 की ये इंपोर्ट है। इस्लामाबाद रजिस्टर्ड है और तकरीबन 13,500 किलोमीटर ये गाड़ी चल चुकी है। अच्छा, टचिंग की बात करूं, टचिंग की बात करना ज़रूरी इसलिए होता है कि क्योंकि यूज्ड गाड़ी है, ऊपर से 2018 से चल रही है पाकिस्तान के अंदर, तो टचिंग तो मस्ट है। ठीक है, 3 पीस इसके टच हैं, लेकिन अगर आप ओवरऑल कंडीशन इसकी देखेंगे तो लुक्स जस्ट लाइक अ ब्रांड न्यू व्हीकल। अब इसकी थोड़ी सी हम इंफॉर्मेशन हासिल कर लेते हैं स्पेसिफिकेशंस के बारे में। सबसे पहले हम इंजन और मोटर्स की बात कर लेते हैं। हाइब्रिड इंजन आता है, 1797 सीसी, इनलाइन 4 सिलेंडर है और फ्रंट व्हील ड्राइव आती है ये। अगर सिर्फ इंजन की बात करूं तो 52,000 आरपीएम पे तकरीबन 96 हॉर्स पावर ये प्रोड्यूस करती है, लेकिन मोटर को आप इंक्लूड करें, ऑफ कोर्स इस हाइब्रिड व्हीकल, तो तकरीबन 121 हॉर्स पावर ये गाड़ी प्रोड्यूस करती है, विच इज़ आई मीन बॉन्कर्स फॉर दिस काइंड ऑफ अ व्हीकल। 1480 केजी इसका वज़न है तकरीबन, कमोबेश। तो उस हिसाब से देखा जाए पावर टू वेट रेशो ज़बरदस्त बन जाती है। अब अगर हम इसकी देखते हैं कंप्रेशन रेशो, वो 13.0 आपको इसकी कंप्रेशन रेशो देखने को मिलती है। टॉर्क बड़ा इनॉर्मस है इसका, 142 न्यूटन मीटर टॉर्क प्रोड्यूस करता है सिर्फ 3600 आरपीएम पे, यानी कि लो एंड टॉर्क भी आपको इसका तगड़ा मिलता है। 4 वॉल्व्स पर सिलेंडर है, EFI है और डुअल ओवरहेड कैम शाफ्ट के साथ ये इंजन आता है। और टॉप स्पीड जो ये कंपनी क्लेम करती है 180 किलोमीटर तक ये जा सकती है। 7 स्पीड ऑटोमेटिक गेयर बॉक्स ये यूज़ करती है। स्टीयरिंग व्हील, रैक एंड पिनियन इसका स्टीयरिंग व्हील आ रहा है और मिनिमम टर्निंग रेडियस जो है वो 5.1 मीटर्स है। पावर असिस्टेड इसका स्टीयरिंग व्हील आपको देखने को मिलता है। अब अगर फ्रंट सस्पेंशन की बात करूं तो डबल विशबोन के साथ आता है। वेंटिलेटेड डिस्क ब्रेक्स फ्रंट पे आपको मिलेंगी और रेयर सस्पेंशन भी डबल विशबोन और वेंटिलेटेड डिस्क के साथ आता है। ऑफ कोर्स इट कम्स विद ABS एंड ऑल दी लेटेस्ट एंड ग्रेटेस्ट शेनानिगन्स। अलॉय व्हील्स आपको देखने को मिल रहे हैं 15 इंच के और 195-65 का टायर इसमें आपको नज़र आ रहा है। फीचर्स के हिसाब से भी ये गाड़ी भरी पड़ी है। 6 अदद तो इसमें आपको एयरबैग्स मिल जाएंगे, एंटी थेफ्ट अलार्म सिस्टम, ड्राइवर सीट बेल्ट वार्निंग, डाउन हिल असिस्ट कंट्रोल, पैसेंजर सीट वार्निंग, हिल स्टार्ट असिस्ट कंट्रोल, इमोबिलाइजर, ट्रैक्शन कंट्रोल, डोर ओपनिंग वार्निंग, व्हीकल स्टेबिलिटी कंट्रोल, चाइल्ड लॉक, रेयर फॉग लैंप्स, आइसोफिक्स, चाइल्ड सीट एंकर्स आपको इसमें मिल जाएंगे, ऑटोनमस इमरजेंसी ब्रेकिंग, AEB जिसके बारे में बात कर रहा था, हाई माउंट स्टॉप लैंप आपको बैक पे देखने को मिलेगा, EBD यानी कि इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन इसमें मिलेगी और ब्रेक असिस्ट भी आपको इसमें देखने को मिल जाएगा। इंस्ट्रूमेंटेशन की बात करें तो टेकोमीटर और मल्टी इन्फॉर्मेशन आपको इसका स्क्रीन में मिल जाएगी और साथ ही साथ इंफॉर्मेशन क्लस्टर आपको डिजिटल LCD में देखने को मिल रहा है। इंफोटेनमेंट में क्या क्या मिलेगा जी, आपको 6 स्पीकर मिलेंगे, USB एंड ऑक्सिलरी केबल, फ्रंट स्पीकर, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, रेयर स्पीकर। अगर डिस्प्ले साइज़ की बात करूं तो बहुत डिसेंट साइज़ है ये, 11 इंच की स्टैंडर्ड LCD आपको देखने को मिल रही है। वॉइस कंट्रोल, एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले सब इसमें आपको मिल जाएंगे। रेन सेंसिंग वाइपर आपको मिलेगा, क्लाइमेट कंट्रोल मिल जाएगा, क्रूज कंट्रोल डेफिनेटली इसमें मिलेगा, कीलेस एंट्री मिल जाती है, पुश स्टार्ट बटन इसमें आपको मिलेगा, रिमोट इंजन स्टार्ट भी इसमें मौजूद है, नेविगेशन, सेंट्रल लॉकिंग ऑप्शनल और बहुत सारी चीज़ें हैं। हम गिनने बैठेंगे तो सारा वक्त इसी में निकल जाएगा। चलिए अब थोड़ा सा इंटीरियर भी हम मुलाजा कर लेते हैं कि इंटीरियर की कंडीशन बेसिकली है कैसी। अब लोग प्रियस लेते क्यों हैं? प्रियस लेते हैं पेट्रोल की बचत हो जाए। अब यहाँ पे एक मज़े की बात यह है कि अगर आप कैश पे पेट्रोल भरवाएंगे तो 2 रुपये एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे आपको। ये नए बजट में ऐलान किया गया है
और कार्ड पे अगर करवाते हैं, जो अब मैक्सिमम लोग वैसे भी कन्वर्ट हो ही चुके हैं कार्ड्स पे, तो फिर आपको 2 रुपये सस्ता मिलेगा पेट्रोल, ठीक है। फिर उसके बाद अभी और ज़्यादा इस पर टैक्सेस, मेरा ख्याल है ये 1.8 है, 1.8 होने की वजह से इस पर अल्लाह आपका भला करे 3% टैक्स भी लग गया। वो तफसील हमारी डिफरेंट वीडियो में मौजूद है कि कौन सा टैक्स है, क्यों लगाया गया है, वो सारी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी इंशाल्लाह। तो 3% वो भी टैक्स, और बला के टैक्स अब अल्लाह ही बचाए। यूट्यूबर्स को नहीं छोड़ा इन्होंने, और बाकी जो डॉलर्स ले के आ रहे थे कंट्री में उनको भी नहीं छोड़ा, सब पे टैक्स लगा दिया। अल्लाह ही भला करे पाकिस्तान का। गाड़ियों का बुरा हाल हो गया, इतने टैक्सेस। हैवल आपको पता है तकरीबन 12 से 16 लाख रुपए महंगी हो गई है। वुड यू बिलीव दैट? H6 HEV। ओह, आगे देखते हैं क्या क्या सीन बनता है। बहरहाल अगेन दिस इज़ अ ब्यूटीफुल व्हीकल इफ़ यू वांट टू हैव। इंटीरियर इसका नाइस एंड क्लासिक है, एंड आई लव दिस इंटीरियर। अच्छा, इसमें एक कमी जो मुझे लगती है, ऑल्दो इट्स अ हाइब्रिड, एंड ये आपको हाइब्रिड ही की बात करें तो 22 की एवरेज तकरीबन सिटी में, और हाईवेज़ पे अगर आप इसे 100 अंडर 100 रखते हैं तो ये आपको 25-26 तक भी एवरेज दे सकती है। आप लोग अपना एक्सपीरियंस ज़रूर बताइएगा। ये तो कंपनी की बातें, रियल लाइफ टेस्ट आप लोगों ने किया है, क्या रिजल्ट मिला है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। गाड़ी हर लिहाज से परफेक्ट है। ये एक चीज़ जो जापानीज़ गाड़ियाँ आपको कम ही देखने को मिलती है, अब इसमें एक आता है सनरूफ वाली गाड़ी, लेकिन वो बहुत महंगी होती है, इससे काफ़ी ज़्यादा महंगी पड़ जाती है वो। तो वो खाल गाड़ियों में रखते हैं, वो एक्सक्लूसिव गाड़ियों में। नॉर्मल गाड़ियों में ये लोग ये सहूलत आम लोगों को नहीं देते, तो इसमें भी आपको सनरूफ देखने को नहीं मिलता। मिल जाता तो क्या ही अच्छा था। यहाँ पे आपको मिल गया एक अदद ग्लासेस होल्डर, ठीक है। ये लाइट्स आ गई इसकी, ठीक है। ये वैसे अगर ऑन ऑफ करनी हो तो आप यहाँ से कर सकते हैं। ऑटो डिमिंग के साथ आपको रेयर व्यू मिरर मिल रहा है, और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपको माशाल्लाह लाइट भी दी हुई है इन्होंने। वैनिटी मिरर्स दोनों साइड पे मिल रहे हैं। प्लेंटी ऑफ एयर बैग्स आपको इसमें मिल जाते हैं, वो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। रैक एंड पिनियन आपको मिल रहा है इसका। स्टीयरिंग व्हील, लेट मी सी, यस, टेलीस्कोपिकली भी आप इसे एडजस्ट कर सकते हैं, विच इज़ रियली नाइस। नन्ना मुन्ना सा लीवर आपको यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। खिलौना नहीं लगती जैसे गाड़ी, ये चेक करें आप। इसको क्लीन करना आसान है, ठीक है। कपड़ा मारेंगे, प्लास्टिक है ये, तो ये साफ़ हो जाएगा, कोई इशू नहीं है। और ये अगर डैश आप इसका देखें तो ब्लैक कलर का आपको इंटीरियर तकरीबन तमाम ही इसमें देखने को मिल रहा है। डैश देख लें आप, सीट्स देख लें आप, नाइस यार, सीट का फैब्रिक भी बहुत अच्छा है। ओवरऑल इट्स अ ब्यूटीफुल व्हीकल, a must have if you are a fan of a hybrid। मैं भी था फ़ैन, अब नहीं हूँ। यहाँ से इसे ओपन करते हैं, साइडवेज ओपन होगा, काफ़ी डीप आपको स्पेस मिल जाती है चीज़ें वगैरह रखने के लिए। अभी अंधेरे में आपको नज़र नहीं आएगा। डायरेक्शन इसकी बिल्कुल ड्राइवर की साइड है, और उस साइड से अगर आप देखें वेंट की, बिल्कुल पैसेंजर वाली साइड आपको इसके वेंट्स मिल जाते हैं। प्रॉपर सही तरीके से बनाई गई। ये 11 इंच की स्क्रीन मुझे बहुत अच्छी लगी, इसकी टच स्क्रीन है, ये देखिएगा, और है भी स्नैपी है। एनिमेशन आ रही है इसके अंदर, ठीक है। नेविगेशन, और क्या चाहिए यार, ठीक है। यहाँ पे भी अगर आप गौर से देखें तो प्रियस एम्बोस्ड है इसके अंदर, वेरी नाइस। मोड सिलेक्शंस आप यहाँ से करेंगे, और ईवी मोड पे अगर आप चलाते हैं, जैसा मैं बताया था 25-26 की एवरेज आपको दे देगी, लेकिन 20 से 22 की एवरेज आपको, अगर आप समझदारी से ये मोड्स यूज़ करेंगे तो आपको शहर के अंदर भी मिल जाएगी। वहाँ पे अगर देखें आप तो यहाँ पे पावर मोड आ गया, जब आप यू नीड रियल पावर। इको मोड, जब आप मेरी तरह हर वक्त मूड में होते हैं इको के, और ये नॉर्मल मोड आ जाता है, ठीक है। अब ईवी मोड सेलेक्ट करूँगा तो ये प्योर ईवी पे चली जाएगी, और अभी इंजन ऑन था, इंजन ऑफ हो चुका है। तो ये सीन है भाईजान। यहाँ पे आपको दीगर ऑप्शंस मिल जाते हैं। ट्रैक्शन कंट्रोल अगर आपने ऑफ़ करनी है, फॉर सम रीज़न आप ऑफ़ कर सकते हैं। पैरेलल पार्किंग करनी है तो आप ये बटन दबा के पैरेलल पार्किंग कर सकते हैं। हेड्स अप डिस्प्ले यहाँ पे मौजूद है, ऑन एंड ऑफ। अभी मैंने ऑन किया तो मुझे सामने नज़र आना शुरू हो गया। अब दोबारा दबाया तो मज़ीद डिटेल्स है, और अब फुल टर्न ऑफ हो चुका है। कैमरे में शायद आपको नज़र ना आ पाए। हेडलाइट्स आपको ऑटो में मिल जाती हैं, ठीक है। आप ऑन करना चाहें तो ऑन कर सकते हैं। आपका फ्यूल लिड ओपनर यहाँ पे आ जाएगा, और बॉनेट आप यहाँ से ओपन कर लेंगे। इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग आती है, ऑफ कोर्स जस्ट बटन दबाएंगे तो यहाँ से आप इसे पार्क पे लगा लेंगे। फिर ये डिफॉगर्स वगैरह आ जाते हैं, ड्राइव मोड और ईवी मोड। बाकी कंट्रोल्स आपको एसी के, इको, हीट,
कूल यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, सारे सामने सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हैं, आपको सामने बटन्स नज़र आ जाएंगे। अब सीट्स अगर देखें तो इट्स अ बमर अगेन कि ये आपको मैनुअल मिल रही हैं। ठीक है, कोई डिजिटल आपको यहाँ पे नहीं दी जा रही, सीट सहूलत नहीं है। ठीक है, 16 मॉडल है, हालांकि हो जाना चाहिए था। बैक सीट देखते हैं हम, गुंजाइश कैसी है। अब सीट वहाँ पे तो ठीक थी, ड्राइवर सीट पीछे बैठता हूँ तो मोर देन इनफ सी किंग सीट है यार, ये तो पीछे बड़ा रिलैक्स हो के आप बैठेंगे। लेकिन एक चीज़ में यहाँ अंधेरा हो रहा है तो मैं लाइट लगा के देखता हूँ। यहाँ बैक पे अगर आप देखें तो हमें कोई एयर वेंट्स वगैरह नहीं मिल रहे, विच इज़ अ बमर। बाकी ये कि दरवाजे ठीक है, सादे दरवाजे हैं, नॉट दैट मच गोइंग ऑन ओवर हियर। तीनों जो सीट्स हैं वो आती हैं हेडरेस्ट के साथ। हेडरेस्ट हमें तीनों सीटों के साथ मिल रहा है। और यहाँ पे जहाँ पे होना चाहिए बिल्कुल वहीं है। आर्म रेस्ट अक्सर लटक रहा होता है, इसमें बिल्कुल ठीक है। और आर्म रेस्ट के साथ ही हमें होल्डर्स भी मिल रहे हैं। ओवरऑल इट्स अ ब्यूटीफुल व्हीकल। अब अगर कीमत की बात करूं तो इस्लामाबाद रजिस्टर्ड ये गाड़ी है और 3 पीस टच हैं इसके, ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं। अब इसकी डिमांड पता है क्या है? 70 लाख रुपए मांगे जा रहे हैं। मेरा तो मशवरा यही होगा कि पाकिस्तान के जो हालात चल रहे हैं उस हिसाब से जल्दी जल्दी ये गाड़ी ले लें। अच्छा, ये 70 फाइनल नहीं है, नेगोशिएबल है, तो नेगोशिएट करके ले लें इससे पहले कि कोई नवा टैक्स आ जाए। उससे पहले बेहतर है कि आप लोग अपनी पसंदीदा गाड़ी ख़रीद लें। हाँ, नंबर स्क्रीन पे मौजूद होगा। आप यूँ कीजिए कि इसमें हाइब्रिड गाड़ी जब भी लें, बॉडी इट्स ओके, मेन चीज़ होती है इसकी बैटरी हेल्थ क्या है इसकी, और ABS काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। फ़िलहाल इसका ABS एंड बैटरी आर वर्किंग फ़ाइन। मज़ीद डीप डाउन डिग करने के लिए आप लोग इस नंबर पे कॉल करके इसकी बैटरी हेल्थ भी पूछ लें, और ख़रीदने में अगर इंटरेस्टेड हैं आप। और इसका ABS जो कि ऑन है, अभी मुझे तो नज़र आ रहा है ऑन है, तो आप उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन ज़रूर हासिल कर लें। एक चीज़ हाइब्रिड लेने से पाकिस्तानियों को रोकती है, वो इसकी बैटरी जब आप ख़राब हो जाएगी, नहीं डालेंगे तो फिर पक्की आपको 2-2.5 लाख रुपए की पड़ती है। उसका आसान हल ये कि किसी अच्छे मैकेनिक को देख के जो बैटरियों को जानता हो, आप सेल निकलवाएं जो डैमेज्ड हैं या काम करना छोड़ गए, सेल चेंज कर लें, फिर वो सस्ता पड़ जाता है। अगर कोई हल भी नहीं है तो आपकी ख़राब बैटरी भी बिकती है, ठीक है, तो वो आपको फिर थोड़ी सस्ती पड़ जाती है काफ़ी हद तक जब आप नई बैटरी डलवाएंगे। दिस इज़ प्रीटी मच इट गाइस, थैंक यू सो वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। और ये गाड़ी भी जो बज़ाहिर बहुत अच्छी लग रही है मुझे, इसलिए मैंने बज़ाहिर बहुत अच्छी कहा है ना। मैंने प्रियस देखी है, अल्लाह माफ़ करे, क्या बेड़े गर्क हुए हुए होते हैं उनके। और ये मुझे बात समझ नहीं आती पाकिस्तानियों की कि यार जापानीज़ गाड़ियों के साथ क्या दुश्मनी है आप लोगों की। जापानी गाड़ियों का जो इस्तेसाल पाकिस्तानी रोड्स पे और पाकिस्तानी ड्राइवर करते हैं, अल्लाह की पनाह। इस्लामाबाद जैसे शहर में भी मैंने रुलती भी देखी है, प्रियस रुलती भी देखी है, एक्वा आप देख लें, जो गाड़ी देख लें, जापानीज़ हैचबैक हो या इस तरह की गाड़ी हो, बुरे हाल हुए हुए होते हैं। तो ऐसी गाड़ी मिलना मुश्किल है, लेकिन ये गाड़ी तजर्बे से बता रहा हूँ उन सब में से टॉप पे है कंडीशन वाइज। क्वाइट रेयर होता है। अगर आप एग्री करते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और वजह भी बताइएगा कि इतना प्यार क्यों करते हैं ये लोग जापानी गाड़ी के साथ। सो गाइस, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आज की वीडियो और ये गाड़ी आपको पसंद आई होगी। सब्सक्राइब तो बनता है। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।